ये कहानी उन 5 मासूम हुस्ने बेमसाल की हामल शरीफ घराने की लड़कियों की है जिन्हें इब्लीस अपनी पुरफरेब चाल में फंसाकर सीधे रास्ते से भटका देता है और फिर उन्हें पुरइसरार कुव्वतों से माला माल करके शैतानियत के फरोग के लिए मुआशरे पर मुसल्लत कर देता है, जहां वो तबाही और बर्बादी के ऐसे ऐसे बाब रकम करती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। और बिल आखिर शैतान के उन शागिर्दों का टकराव अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे से हो जाता है और जिसके पास एक अजीम रूहानी कुव्वत की मालिक पुरइसरार औरत का आना जाना था और जिसका तय्युन ही नहीं होता था कि वो कोई रूह थी या जिंदा हकीकत। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां दिलचस्पियां अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं और फिर शैतान के चेलों और बंदगाने खुदा के दरमियान एक अनोखी जंग शुरू हो जाती है और चश्मे तसव्वुर को वो यादगार मार के देखने को मिलते हैं जिनसे कहानी के इख्तिताम तक आंखें हटाए नहीं हटती। फाख्ता की हैसियत से रजनी रूमा को क्या जवाब देती, अलबत्ता उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर ये देख लिया था कि इस वक्त रूमा घर पर अकेली है। चुनाचा वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से पीछे हटी और रूमा के सामने हकीकतों को इख्तियार करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। चुनाचा उसने फौरन ही अपने आप को इंसानी जिस्म में तब्दील कर दिया और रूमा ये देखकर खौफजदा हो गई और मासूम बच्चे लम्हे के लिए तो खौफजदा रही और फिर जब उसने अपने सामने एक खुशक शक्ल लड़की को देखा तो उसके नन्हे नन्हे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम परी हो, फाख्ता परी हो तुम। और रजनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और उसने प्यार से रूमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बस यही समझ लो। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ कहानियां सुनी थी और इस तरह की कि बच्चे जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह मियाँ उनके पास एक परी को भेजता है और वो परी उन्हें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। मैं साहल भैया को बताऊंगी कि हमारे घर एक परी आई थी और पहले भी क्या तुमने ही ये दोनों नोट हम लोगों को दिए थे। और उमा की मासूम मासूम बातों ने रजनी को बहुत मुतासर किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारे भाई का नाम साहल है? हाँ। और तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? पता नहीं, और वो तो बहुत पहले मर गए थे। बस साहल भैया हैं। अच्छा रुमा, ये बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे तो पता नहीं और शायद साहल भैया को मालूम होगा। और खूबसूरत परी, क्या तुम हमें बहुत सारी चीज़ें दोगी? हाँ, और मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दूंगी, तुम बेफिक्र रहना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने साहल भैया से भी कह देना कि वो परेशान ना हो। और बहुत देर तक रजनी रूमा से बातें करती रही और बच्ची बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी थी और रजनी को उससे बातें करते हुए लुत्फ आ गया। वो उसके पास बैठी रही और बच्ची ने बताया कि बहुत दिन के बाद उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम हुआ है, वरना उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो रूमा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। साहल भैया आ गए हैं और मैं तुम्हें साहल भैया से मिलाऊंगी, फाख्ता परी। रजनी ने कोई जवाब न दिया और बस वो रूमा को दरवाजे की तरफ जाते हुए देखती रही और फिर उसे एकदम एक ख्याल आया और दूसरे ही लम्हे उसने एक नन्ही सी मक्खी का रूप धार लिया और दीवार से चिपक कर बैठ गई। जाहिर है कि साहल के सामने वो इस तरह नहीं आ सकती थी और रूमा तो नासमझ बच्ची थी, लेकिन साहल समझदार था और ख्वामख्वा उलझने पैदा हो जाने का खतरा था। साहल अंदर आया और रूमा की तेज तेज आवाज सुनाई दे रही थी, साहल भैया, आपको फाख्ता परी से मिलाती हूँ, मैं साहल भैया। और कल उसने हमें 2 नोट दिए थे और आज फिर वो हमारे लिए 2 नोट लाई है। देखो साहल भैया, कितनी खूबसूरत है वो। और छोटा सा घर था और चंद कदम का फासला। रूमा पलटी तो फिर उसके चेहरे पर हैरत के नकुश फैल गए। अरे कहाँ गई वो और कहाँ है फाख्ता परी? क्या हुआ रूमा, क्या बात है बेटा? देखो भैया, वो 2 नोट लाई है और वो रखे हुए हैं। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही नोट हैं और जैसे हमें कल मिले थे। और मेरे सामने लाई थी फाख्ता परी और पहले वो फाख्ता बनकर उड़ती हुई आई और उसकी चोंच में दोनों नोट दबे हुए थे। फिर उसने अपना असल रूप डाल लिया और बहुत देर तक बैठी मुझसे बातें करती रही। रूमा बेटा, सच बोलो, कहाँ से आए हैं ये पैसे? क्या मतलब भैया? और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? वो तो ठीक है, लेकिन फाख्ता परी है कहाँ? पता नहीं, उड़ गई और मेरा ख्याल है कि तुम्हें देखकर उड़ गई। और वैसे इतनी खूबसूरत थी भैया कि मैं बता नहीं सकती। और रजनी दीवार पर चिपकी हुए साहल को देख रही थी और उसके दिल में अजीबोगरीब एहसास उभर रहे थे।
फिर उसने एक ठंडी सांस ली और अपनी जगह से उठकर बाहर निकल आई। कुछ देर के बाद अपनी रिहायशगाह में पहुंच गई और रूमा से बात करके आई थी कि वादा कर चुकी थी कि उसे बहुत कुछ देगी, लेकिन अपने बिस्तर पर लेट कर उसके दिल में जो गुदार पैदा हुआ था वो बहुत ही संगीन था और वह अपनी कैफियत का जायजा लेने लगी। और फिर अचानक उसकी निगाह खिड़की की जानब उठ गई और एक बार फिर उसके ज़हन को शदीद झटका लगा, और वही दो पुरइसरार आंखें। ये पुरइसरार आंखें किसकी थीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और रात को बहुत देर तक जागती रही और उसे वो आंखें बार बार नजर आने लगीं, कभी कहीं, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, और अभी तक वो इस काम का आगाज नहीं कर सकी थी और जिसके लिए शीश भगोनत ने उसे यहाँ भेजा था। बल्कि अब तो वो ये सोच रही थी कि मौलवी ईमान अली जैसे नेक नफज इंसान के घर में क्या वो कोई ऐसा गलत काम सर अंजाम दे सकती है और जिससे मौलवी को तकलीफ पहुंचे। उस दिन सुबह नाश्ते के वक्त मौलवी ईमान अली ने कहा, बेटा सितारा, और तुम्हें क्या कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं चाचा जान, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल की क्या कैफियत है। अल्लाह का शुक्र है बेटा, और उसने हमें तुम्हारी खिदमत का मौका दिया। बेटे एक बात बताऊं, और इंसान को हर हालत में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जिंदगी चंद लम्हों के लिए दी जाती है और उसमें नेकियों और बुराइयों का तखमीना लगाया जा सकता है। नेकियां हमें उस दायमी ज़िंदगी के लिए तैयार करती हैं जो हमारा अव्वल व आखिर है, और ये तो सिर्फ इम्तहान गाह है। यूँ समझ लो कि जिस तरह कोई बच्चा पढ़ाई करने के बाद इम्तहान देने के लिए कमरा इम्तहान में जाता है और अपना पेपर हल करता है और वापस निकल आता है, बस दुनिया की ज़िंदगी इतनी ही है और इब्तदा और आखिरत की ज़िंदगी उसके बाद शुरू होती है। चुनाचा बेहतर है कि दुनिया की ज़िंदगी में ऐशो आराम की परवाह न की जाए, बल्कि दायमी ज़िंदगी के लिए मेहनत की जाए ताकि इम्तहान में कामयाबी नसीब हो सके। रजनी के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी और उसका पूरा बदन थरथरा रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसे सर्दी से बुखार चढ़ता आ रहा हो। बहरहाल उसने सब कुछ महसूस नहीं किया था, और उसी दिन दोपहर की बात है कि दरवाजे पर दस्तक हुई और अमीना दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की जानब चल पड़ी। उसने दरवाज़ा खोला और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकली, अरे आना ज़ुबैदा आप। और दफ्तर आने वाली अमीना के होंठों पर हाथ रख दिया और अमीना की आवाज़ बंद हो गई और आने वाली ने मुस्कुराकर कहा, तो मुझे नहीं जानती प्यारी बच्ची, और मैं तो बस इधर से गुजर रही थी और एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूं और तुमसे एक गिलास पानी मांगूं, और वो लड़की पीछे मौजूद है और ज़रा उससे कहो कि एक गिलास पानी ले आए। रजनी दूर से ये आवाज़ सुन रही थी और बूढ़ी औरत की आवाज़ का मफहूम समझकर उसने जल्दी से पीछे कदम उठाए और एक गिलास में पानी भरा। इस दौरान में बूढ़ी अंदर सहन में आ गई थी और नादरा इस वक्त पड़ोस में गई हुई थी। मौलवी ईमान अली भी किसी काम से निकले हुए थे और रजनी ने पानी का गिलास आना ज़ुबैदा की तरफ बढ़ाया और आना ज़ुबैदा ने हाथ बढ़ाकर गिलास ले लिया और उसे देखती रही। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, और ज़रा इसमें झांक कर देखो क्या ये पानी ठीक है। अमीना पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया और उसका जहन आना ज़ुबैदा की गिरफ्त में था। रजनी की आंखें हैरत से फैल गईं। अरे ये कीड़े कहाँ से आए? और पानी तो मैं बिल्कुल साफ लेकर आई थी। हाँ, और जहाँ से तुमने ये पानी हासिल किया है वहाँ तो ये पानी साफ था, लेकिन तुम्हारे हाथ में आने के बाद ये ऐसा हो गया है। मेरे हाथ में आने के बाद? और रजनी ने बूढ़ी औरत का चेहरा देखा और अचानक ही उसके ज़हन को एक शदीद झटका लगा। बूढ़ी की औरत के चेहरे पर जो आंखें नजर आ रही थी ये वही आंखें थी जो रजनी को जगह जगह नजर आने लगी थी, और कितनी ही बार उसने इन आंखों को मुख्तलिफ तरीकों से अपनी तरफ तकते हुए देखा था। ये तो वही आंखें थी, 100% ये वही आंखें। और रजनी के बदन पर एक थरथरी सी तारी हो गई और आना ज़ुबैदा ने कहा, और इसकी वजह मैं तुम्हें इत्मीनान से बताऊंगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और आने वाला मौलवी ईमान अली था, और बूढ़ी को देख कर वह ठठक गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात पैदा हो गए और फिर उसने कहा, बुजुर्ग खातून, आपको याद है कि एक बार मेरी आपसे एक मज़ार पर मुलाकात हुई थी और एक बुजुर्ग की उर्स का मौका था। आपने वहाँ मुझे एक पहाड़ी पर से गिरने से बचाया था और मैं सो गया था, और जिस जगह सोया था वो पहाड़ी का किनारा था। अगर मैं करवट बदल लेता तो सैकड़ों फुट नीचे खाई में जा गिरता, और आपने मुझे जगा कर उठाया और वहां से दूर ले जाकर एक जगह पर लिटा दिया था।
आना ज़ुबैदा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा कि मौलवी ईमान अली, बहुत सी छोटी छोटी बातें बाद औकात इंसान के ज़हन से चिपक जाती हैं और ये बड़ी बात है कि तुमने मुझे याद रखा। आप याद करने की बात कर रहे हैं और बाद में मैं आपको तलाश ही करता फिरा। अगर आप मुझे मिल जाती तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता। चलो ठीक है, वो एक फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा कर दिया, और एक गिलास पानी पिलवा दो और मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा। आप कैसी बातें करती हैं, और मैं तो आपके यहाँ मेहमान रखे बगैर नहीं जाने दूंगा, और आप जहाँ कहीं भी मसरूफ़ हों कम अज़ कम मेरी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा कीजिए। अरे नहीं बाबा, और सड़क पर चलते लोगों को इस तरह मेहमान नहीं रख लेते। बुज़ुर्ग खातून, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी ये बात मान लें और मुझे दिली खुशी होगी। और जवाब में आना ज़ुबैदा हंसने लगी और फिर उसने कहा, ये तो अच्छी बात है, और एक छोटा सा काम करो किसी के लिए और उसके घर आकर मेहमान रहो। बखुदा मेरे दिल में ये बात नहीं, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको कुछ वक्त के लिए मेहमान रखूं। चलो ठीक है, और तुम्हारी अगर यही ख्वाहिश है तो ज़ाहिर है कि ख्वाहिशें ठुकराई नहीं जा सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम यहाँ खड़ी हो अमीना, चलो इंतज़ाम करो। और ख़ातून, मैं आपको किस नाम से मुखातब करूँ? लोग मुझे आना ज़ुबैदा कहते हैं। जी मैं भी आपको यही कहूँगा। और उसके बाद आना ज़ुबैदा के लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। लेकिन रजनी पर ना जाने कैसा सहर तारी था, और ये औरत उसे बहुत अच्छी लगी। लेकिन पानी में नज़र आने वाले सफ़ेद कीड़े उसकी समझ में नहीं आए थे। और जब अमीना आना ज़ुबैदा के कमरे की जानब बढ़ गई तो रजनी तेज़ी से उस बर्तन की जानब लपकी जिसमें से वह पानी निकाल कर लाई थी, और बर्तन का पानी साफ शफाफ था। रजनी ने ये बर्तन धोया भी था, और फिर ये कीड़े कैसे थे, और ये बात उसकी समझ में नहीं आ सकी थी। उधर आना ज़ुबैदा कमरे में पहुंचकर अमीना से कह रही थी, अमीना बेटे, मैंने तुम्हारे मुंह पर हाथ रख दिया था, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी को मेरे बारे में बताओ। मेरी बच्ची, और मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ यहाँ, और तुम्हारे पास क़याम करना था मुझे, और शुक्र है कि मेरा काम बन गया। तुम अपने आप को मुझसे लाइल्म रखो और बिल्कुल परेशान ना हो। जो हुआ है अच्छा हुआ है, और अच्छा ही होगा। और जी, अमीना ने कहा। बहरहाल रजनी की समझ में कीड़ों वाली बात बिल्कुल नहीं आई, लेकिन नादरा के आने के बाद घर का माहौल बहुत ही खुशगवार हो गया। और अब घर में 4 औरतें थीं, और मौलवी ईमान अली अपनी मेहनत और मजदूरी से जो कुछ कमा लाते वही घर में खर्च किया जाता, और अच्छे हालात थे और ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजर रही थी। बहुत से लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन मौलवी ईमान अली का सिर्फ अल्लाह का सहारा मंजूर था, और वह उसी पर भरोसा करता था। उधर आना ज़ुबैदा ने एक और ही नया काम शुरू कर दिया। तीसरे या चौथे दिन की बात है कि एक दिन रजनी तनहा खामोश बैठी हुई थी। अमीना और नादरा घर से बाहर किसी काम से गई हुई थी, और घर में आना ज़ुबैदा और रजनी के अलावा और कोई ना था। आना ज़ुबैदा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई रजनी के पास पहुंच गई। उसके होंठों पर एक दिल अवेज मुस्कुराहट फैली हुई थी, और रजनी ने आना ज़ुबैदा को देखा, और ना जाने क्यों उसके बदन में एक कपकपी सी दौड़ गई। हालांकि आना ज़ुबैदा के चेहरे पर इस वक्त इंतहाई नरम मुस्कुराहट फैली हुई थी, लेकिन रजनी को यूं महसूस हुआ जैसे वो इंतहाई खौफनाक निगाहों से उसे देख रही है। और रजनी सिमट कर रह गई तो आना ज़ुबैदा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और उसके पास पहुंच गई। सितारा, उसने रजनी को आवाज़ दी, और रजनी ने एकदम से झुरझुरी ली और चौंक कर आना ज़ुबैदा को देखने लगी। और फिर उसके मुंह से आहिस्ता से निकला, जी तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठ जाऊं? आना ज़ुबैदा ने इंतहाई नरम और मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। जी, और रजनी आहिस्ता से बोली, और आना ज़ुबैदा बैठ गई। सितारा, और सितारा के नाम का मकसद जानती हो क्या होता है? जी, और रजनी ने चौंक कर पूछा। और आसमान पर चमकने वाला सितारा, और आसमान पर वही चमकता है जिसने दुनिया में कोई अच्छा काम किया हो। और सितारा, तुम्हारी वालिद का क्या नाम था? जी, और सितारा एक बार फिर खौफजदा हो गई, और उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगी। और सितारा, जो कुछ तुम हासिल कर चुकी हो, और क्या तुम्हारे ख्याल में इतना है कि तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियां दे देगा? आप कैसी बातें कर रही हैं? चलो छोड़ो, और तुम मुझे अपने बाप का नाम बताओ। नहीं, सितारा ने सख्त लहजा अख्तियार करते हुए कहा। और अगर ईमान अली पूछेगा तब भी नहीं बताओगी? उन्होंने आज तक मुझसे मेरे बारे में नहीं पूछा। और रजनी ने जवाब दिया, और आना ज़ुबैदा फिर मुस्कुराती। जानती हो क्यों? नहीं, मैं नहीं जानती। इसलिए कि वो तुम्हें भरपूर एतमाद देना चाहता है, बेलौस बेगर्द, और वह नहीं चाहता कि कोई ऐसा सवाल तुमसे कर डाले जिसका जवाब देने में तुम्हें परेशानी हो।
जानती हो इस बात को क्या कहते हैं? रजनी खामोश रही तो आना ज़ुबैदा ने फिर कहा, शराफत, अच्छाई, नेकी, और किसी के साथ अगर कोई छोटा मोटा सा एहसान किया जाए तो उसे परेशान ना किया जाए। आप मुझे परेशान कर रही हैं। नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, और असल में बेटी तुम अंदर से अच्छी हो और शैतान ने तुम पर भरपूर जाल डाले हैं, लेकिन तुम मजबूर हो और उसके जाल में फंसी हुई हो, और दिल से तुम उसके पैरोकार नहीं, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और रजनी का दिल धक से हो गया। ये औरत उसके अंदर की बातें भी जानती थी, और वो खामोशी से उसे देखती रही। और फिर आना ज़ुबैदा ने कहा, तुम्हारे दिल में मोहब्बत का गुजर है और तुम इस घर को आबाद करना चाहती, और उसी घर से तुमने एक छोटा सा काम शुरू किया है। और मैं रूमा की बात कर रही हूँ, और रूमा जो तुम्हें फाख्ता परी कहती हैं, क्या समझी? देखो, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं कुछ नहीं जानती और मैं कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, तुम वाकई इस कदर शातिर नहीं हो जितना मैं तुम्हें बनाना चाहता है, बल्कि बाकी लड़कियां तुमसे कहीं ज़्यादा तेज, चालाक और गलत हैं, और धोखा तो हर एक को होता है। तुम्हारे सिलसिले में उसने गौर नहीं किया और इसलिए धोखा खा गया। मगर मेरी बच्ची, और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, और सितारा है ना नाम तुम्हारा, क्यों मुझसे बार बार मेरा नाम पूछ रही हो? और रजनी ने परेशान होकर कहा, सितारा है ना तुम्हारा नाम। और ज़ुबैदा का लहजा इंतहाई करख्त हो गया, और रजनी खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। और बोलो, मुसलमान लड़की हो ना तुम? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। तो कलमा पढ़ो। कलमा? हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, और जो मैं कहती हूँ वही करो। बोलो, करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और राजनी ने अपनी मदाफत करते हुए कहा, तो जो कुछ मैं मुंह से कह रही हूँ वो करो। और फिर आना की ज़ुबैदा की ज़ुबान से कलमा निकला, और रजनी चौंक कर हर कीमत पर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर रही थी। और वो करो। चुनाचा उसने आना ज़ुबैदा के अल्फाज दोहराने शुरू कर दिए, और जब पहली बार कलमा मुकम्मल हुआ तो रजनी के पूरे वजूद में जैसे तूफान आ गया। उसकी बोटी बोटी कांपने लगी, और उस पर वहशतों का दौरा पड़ गया, और आंखें फट गईं, कानों से धुआं निकलने लगा, और हाथ पांव शदीद तशन्नुज का शिकार हो गए, और वो ज़मीन पर लेट गई। लेकिन आना ज़ुबैदा ने उस पर तवज्जो नहीं दी। पढ़ो, कलमा पढ़ो, और जो मैं कह रही हूँ कहती जाओ। रजनी के मुंह से वो अल्फाज निकल रहे थे जो आना ज़ुबैदा कह रही थी, और उसकी कैफियत अब खराब से खराब तर होती गई, और उसका दिमाग फटता जा रहा था, और दिल सीने से बाहर निकल आने के लिए बेचैन था। वो बेमुश्किल तमाम कहना चाहती थी कि आशीष भगोंता, लेकिन इस वक्त उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। और फिर 2-3 बार उसने अपने मुंह से आशीष भगोंता की आवाज़ निकाली तो आना ज़ुबैदा ने कहा, पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और रजनी के मुंह से वही अल्फाज निकलने लगे। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके ज़हन से आशीष भगोंता का ख्याल निकलता जा रहा है, और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता सुकून पजीर होती चली गई। और अब के मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वह दीवानगी के आलम में ये पढ़ती जा रही थी, और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका वजूद आसमानों में परवाज कर रहा हो, और वह बुलंद से बुलंद होती जा रही थी। और आना ज़ुबैदा की आवाज़ उसे आसमानों से आती हुई महसूस हुई, और रफ्ता रफ्ता वह पुरस्कून होती चली गई। उसने आना ज़ुबैदा की आंखों में देखा, और आना ज़ुबैदा की आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी, और वह मुस्कुरा रही थी। रजनी की ज़ुबान से कलमा पाक का विर्द उसकी मर्जी के बगैर हो रहा था, और आना ज़ुबैदा आसूदा निगाहों से उसे देख रही थी। जब बहुत देर गुजर गई तो उसने रजनी को आवाज़ दी, रुको, रुक जाओ और मेरी बात सुनो। और रजनी को जैसे होश आ गया। उसने नशा आलूद निगाहों से आना ज़ुबैदा को देखा तो आना ज़ुबैदा मुस्कुरा कर बोली, अब तुम झूठ नहीं बोलोगी, क्योंकि तुम्हारे सीने में नूर ईमानी से भर गया है। और क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। हिंदू हो? पहले थी, अब नहीं हूँ। और रजनी ने जवाब दिया, और आना ज़ुबैदा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। और तुम्हारा सितारा नाम तुम्हें पसंद है? मैं नहीं जानती, मगर मैं जानती हूँ। और आना ज़ुबैदा ने पुरस इसरार मुस्कुराहट से कहा, क्या गलती किससे हुई थी? और ये मैं नहीं जानती, लेकिन बड़ी खूबसूरत गलती की उसने, मैं नहीं समझी। तुम्हारा नाम सितारा किसने तजवीज़ किया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहीं से तुम्हारी तकदीर के सितारे बदल गए, और आखिरकार सचमुच तुम एक सितारा बन गई। मैं अपने बारे में तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, रजनी ने कहा। हाँ ज़रूर, लेकिन अब हम ईमान अली को भी शरीक करेंगे, और वो भी आलम इंसान है और हमें सही मशवरा दे सकेगा। जैसे आपकी मर्जी, रजनी ने कहा। और वो पूरे होश हवास में आ गई, और ईमान अली को शायद अपने तौर पर आना ज़ुबैदा के बारे में मालूम हुआ था।
रजनी के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता था और आना ज़ुबैदा ने ईमान अली को एक ऐसी जगह बुलाया जहां से कुछ फासले पर रजनी मौजूद थी। आना ज़ुबैदा फौरन ईमान अली को सारी तफसील नहीं बताना चाहती थी और ईमान अली के पास पहुंच गई। कैसे हो ईमान अली? ठीक हो आना ज़ुबैदा। और ईमान अली तुम सच बोलते हो और मैं जानती हूँ, और एक सच बोलो मेरे सामने। जी आना ज़ुबैदा, और मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? पहले मैं सिर्फ इतना जानता था कि आप मेरी मोहसिन खातून हैं और एक बार आपने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, लेकिन अब मुझ पर कुछ और इंकशाफात हुए हैं और क्या आप यकीन करेंगी कि अगर आप मुझे ना बुलाती तो भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाता। कोई ख़ास बात? हाँ, वो क्या? आना ज़ुबैदा, आपने मेरी बेटी अमीना को शैतान के चुंगल से निकाला है और नाग चंदर को उसके अमाल की सज़ा दी है। ये काम अल्लाह के हुक्म से होता है और यूँ समझो ईमान अली कि अल्लाह ताला हर काम के लिए किसी को ज़रिया बनाता है और शैतान मरदूद को शिकस्त हुई और नाग चंद्र मौत के घाट उतर गया। उसकी बीवी और बेटी की मौत अफसोसनाक है, लेकिन नाग चंद्र की वजह से नुकसान उसके पूरे ख़ानदान को उठाना पड़ा। नाग चंद्र या उसके ख़ानदान के सवसूत बहरहाल एक अलमिया है, लेकिन शैतान को उससे बड़ा सदमा पहुँचा, यकीनन, ईमान अली ने कहा। और एक और गम शैतान के लिए बड़ा भारी था। नाग चंद्र शैतानी गिरोह में ताज़ा शामिल हुआ था और उसने शैतान पर भरोसा किया था, लेकिन वो मारा गया और शैतान को उससे दिली सदमा पहुंचा। हाँ, ये तो है, शैतान भला किसी को कहाँ माफ़ करता है, और तुम्हारे खिलाफ उसके दिल में नफरत का एक तूफान बर्पा हो गया है और वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। चुनाचा उसने इस लड़की को अपना आलाकार बनाकर भेजा और उसके ज़रिए ख़तरनाक मंसूबा तुम्हारे खिलाफ बनाया गया और ये लड़की यहाँ सितारा के नाम से आई। और इत्तफाक की बात यह है कि मुझे इसके बारे में मालूम हो गया। खुदा का करना ये हुआ कि ये नरम दिल लड़की इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गई, क्योंकि बजाते खुद ये अंदर से बुरी नहीं थी और बस अल्लाह के काम ऐसे ही होते हैं। और अमीना अपने असल जिस्म में वापस आ गई और शैतान को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी नाकामी भी उसका मुकद्दर बनी और उसकी एक पैरोकार इस्लाम की पनाह में आ गई। और मैंने तुम्हें उससे आगाह करना ज़रूरी समझा ईमान अली। और ये लड़की अपने बारे में कुछ बताना चाहती है, और अगर ये अपने आप को राज में भी रखना चाहे तो रख सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अपने दिल की भड़ास निकाल ले। और लड़की जो कुछ कहना चाहती है अब ईमान अली के सामने कहो। और आना ज़ुबैदा ने कहा। रजनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिसकती हुई आवाज़ में कहा, छोटा सा घर था हमारा और 5 बहनें थी हम, और हमारे बाप का नाम रिस्क लाल था और हम भी मासूम थे और ज़िंदगी की पुरअसकून गोश में झूला झूल रहे थे कि हमारी बदनसीबी ने हम पर हमला किया और रावत राय नामे एक ज़िम्मेदार ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया और हमें ज़िंदगी से महरूम रखने के लिए कैद खाने में कैद कर दिया गया। वहाँ हमें शैतान मिला और उसने हमें कुछ अमल सिखाए और ये ज़िंदगी हमें शैतान का हुक्म मानने पर मजबूर करने लगी। हम 5 बहनें आज़ाद हो गईं और उसके बाद हम शैतान के लिए शैतानी काम करने लगीं और मेरी 4 बहनें भी उसकी आलाकार हैं और उसके लिए काम कर रही हैं। मुझे शैतान ने ईमान अली के यहाँ भेजा और उनसे उनका ईमान छीन लूँ और बहुत बुरे रास्ते समझाए गए थे, लेकिन फिर आना ज़ुबैदा मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आई और मेरी दुनिया बदल गई। बस एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि मैं बुरी नहीं हूँ और मैं शैतान के ज़ेरे साया नहीं रहना चाहती, और अब जब कि मेरा धर्म बदल चुका है तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे शैतान के चुंगल में ना फंसने दिया जाए और मेरी मदद करें आप आना ज़ुबैदा। और आपने मुझे इस नए मज़हब की रोशनी से मनवर किया है तो मैं ये काम आप पर छोड़ना चाहती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाइए। और अब मैं बुराई के किसी रास्ते पर नहीं चलना चाहती और मुझे आशीष भगवंत के चुंगल से निकाला जाए, और मैं और कुछ नहीं चाहती। बस मेरी ये आरज़ू है कि जो बुराई मुझसे मेरी ज़िंदगी में हो चुकी हैं मैं उनका अजाला कर दूँ। ईमान अली ने आगे बढ़कर रजनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो और अल्लाह ने जब तुम्हें नेकियों की जानब कदम बढ़ाने की तौफीक दी है तो हम सब तुम्हारे मददगार हैं। और आना ज़ुबैदा बहुत बड़ा काम किया है आपने। मुझ पर तो खैर अपने एहसानात पर एहसानात किए हैं, लेकिन इस बच्ची पर भी बहुत कुछ दे दिया है आपने, और इसका सिला तो आपको अल्लाह ताला ही देगा, और हम मजदूर बंदे क्या दे सकते हैं। बहरहाल बेटी, आना ज़ुबैदा बहुत बड़ी बुजुर्ग हैं और वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगी, और मैं तुम्हें सिर्फ शैतान के चुंगल से महफूज रहने के लिए कुछ विर्द बता देता हूँ, और जिसमें सबसे बड़ा विर्द लाहौल वाला का है। और लाहौल पढ़ती रहो और मरदूद तुम्हारे पास नहीं आएगा, और बाकी फैसले खुद कर लेगा। और आना ज़ुबैदा ने इस बात से इत्तफाक किया।
बहरहाल रजनी सितारा बन गई और आना ज़ुबैदा और ईमान अली उसे नमाज वगैरह सिखाने लगी और रजनी की दुनिया ही बदल गई। आना ज़ुबैदा ने एक दिन कहा कि आने वाले वक्त में तुम्हें बहुत कुछ करना है और जो अमल तुम्हें शैतान ने सिखाए हैं, यानी ये कि तुम अपने जिस्म को तब्दील कर सकती हो और उन्हें तुम अब भी इस्तेमाल करती रहना, और उसके लिए तुम्हें कुछ गंदे अल्फाज तो नहीं अदा करने पड़ते। नहीं आना, बस हमें सोचते हैं और हो जाता है। अच्छा, तुम इस वक्त सोचो कि तुम एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बन जाओ, और मैं जानना चाहती हूँ कि यह सब कुछ करने के बाद तुम्हारी ये कैफियत रहती है कि नहीं। रजनी ने आंखें बंद की और एक लम्हे के अंदर अंदर जमीन पर एक खूबसूरत सी कोम्पल नजर आने लगी और आना ज़ुबैदा के होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। और अब अपनी असल शक्ल में आ जाओ। रजनी ने नींद भरी आंखों से आना ज़ुबैदा को देखा और बोली, क्या मैं पौधा बन गई थी? हाँ, एक खूबसूरत कोम्पल। और अब तो ये सब कुछ बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मैं अब शैतान ज़ादी नहीं हूँ। तुम पहले भी शैतान दादी नहीं थी और जानती हूँ मैंने ये तजर्बा क्यों किया है। नहीं, मैं नहीं जानती। असल में मुस्तकबिल में तुम्हें अपनी इन्हीं ताकतों को शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करना है और उसके मंसूबों को उसी पर नाकाम बनाना है। देखो, इस कायनात में गुलाजतों के अंबार लगे हुए हैं और शैतान ने अपनी नस्ल को इस हद तक फैला दिया है कि अब खुद शैतान को ये याद नहीं कि उसके पैरोकार कहाँ कहाँ मौजूद हैं। और तुम ये समझ लो कि कायनात इस वक्त मुकम्मल तौर पर शैतान के कब्जे में है और बस कुछ ही अल्लाह वाले हैं जो इन शैतानी क़ुव्वतों का मुकाबला कर रहे हैं और एक एक फर्द कीमती है। सितारा, तुम्हें बहुत कुछ करना है आगे चलकर और शैतान की क़ुव्वतों के खिलाफ तुम्हें अपनी ईमानी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करना है और ये एक मिली जुली कोशिश होगी। यानी शैतान को ये एहसास होगा कि तुम उसके लिए काम कर रही हो, लेकिन असल में तुम बेहतरी और भलाई के काम करोगी। और ये नया मंसूबा है हमारा, और फिलहाल यहाँ आराम से रहो और जब तुम्हें हुक्म दिया जाए कि निकलो तो निकल जाना, और तुम्हारी अक्ल तुम्हारी रहनुमाई करेगी और तुम्हें वो ज़राए हासिल होंगे कि जो आगे चलकर तुम्हारे लिए मशले राह बनेंगे। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ आना अम्मा। रहा सवाल तुम्हारी बहनों का, तो देखो, जिसकी तकदीर में रोशनी है उसे रोशनी ही मिलती है और सारे सितारे एक साथ रोशन नहीं हो जाते। बस इतना कह देना काफ़ी है। और आना अम्मा ने कहा और रजनी ने सर झुका दिया। आशीष बगौनत की ममलकत में लड़कियां ऐश कर रही थीं और जिंदगी ही जिंदगी थी और किसी चीज़ की फिक्र ना रही थी, और फिर शैतानी ज़हन शैतानी मंसूबे सोचता रहता, और यही आशीष बगौनत की हदायत थी। रीमा, मनोहर और जवाहर के खेल में मस्त थे और रजनी को आशीष बगौनत ने काम से भेज दिया था और बाकी रह गई रूपा, रागनी और राधा। इन तीनों की आजकल छुट्टी थी और कोई काम उनके सुपुर्द नहीं किया गया, लेकिन शैतान ने उनसे कहा था कि अब वो उसकी तरबियत याफ्ता शागिर्द हैं, चुनाचा खुद अपने लिए काम तलाश किया करें और शैतान का नाम ऊंचा करें। चुनाचा तीनों अपने शिकार की तलाश में थी और इस वक्त भी 3 फैशनेबल लड़कियां बनकर एक इंतहाई कीमती कार में बाहर निकल गईं और कोठी में सिर्फ रीमा थी जो आराम कर रही थी और सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसका जहन बहुत से शैतानी मंसूबे बना रहा था और फिर किसी ख्याल के तहत उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने टेलीफोन पर जवाहरलाल की कोठी के नंबर डायल किए और कुछ लम्हों बाद किसी औरत ने फ़ोन उठा लिया। कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, और मनोहर लाल जी मौजूद हैं। मनोहर तो नहीं, जवाहरलाल जी मौजूद हैं और ज़रा बात करा दीजिए। आप कौन? उनसे कह दीजिए कि रीमा बोल रही हूँ। जी बहुत अच्छा। और दूसरी तरफ से कहा गया और थोड़ी देर के बाद जवाहरलाल की आवाज़ सुनाई दी। अरे रीमा जी, बहुत बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज़ सुनकर। आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी आवाज़ में मेरे लिए कितनी पुरकशिश है। और क्यों बनाते हैं जवाहरलाल जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं और हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं। हे बगौनत, चरणों की ये धूल मेरे माथे पर लग जाए तो मेरी तकदीर चमक उठे। आप कैसी बातें कर रही हैं रीमा जी? और आपके लिए मेरे मन में जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, और अगर उसकी एक झलक भी आप देख लें तो यकीन करें मुझसे प्रेम करने लगें। आपसे प्रेम तो हम अभी भी करते हैं जवाहरलाल जी। नहीं रीमा जी, और मैं इस काबिल कहाँ हूँ? कहाँ आप, कहाँ मैं? और फिर मेरी और आपकी तो उम्र में भी बड़ा फ़र्क है। लीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 100 जवानों के एक जवान लगते हैं आप, और कोई मेरी आंखों से देखे आपको। मैं और जवाहरलाल जी तो उठ कर खड़े हो गए। तो और क्या, और कोई सोच भी नहीं सकता कि आप मनोहर जैसे जवान बेटे के बाप होंगे और भाई भाई लगते हैं, और 1-2 साल के फ़र्क से। अरे रीमा जी, आपने तो सचमुच मेरी उम्र बढ़ा नहीं दी, घटा दी है। और रीमा ने हंसते हुए कहा और फिर बोली, और जानते हैं कि मैंने क्यों फ़ोन किया है?
बस मेरे भाग जगाने के लिए, और आपके इन अल्फाज ने तो मुझे नया जीवन दान कर दिया। असल में माता पिता तो हमारे मर चुके हैं और कोई भगाई वगैरह भी नहीं। अब कौन हमें याद रखता है। लेकिन ऐसे ही मनोहर को बता रही थी कि परसों मेरी बर्थडे है। और जवाहर लाल जी जबरदस्त खुशी होते हुए कहा, हाँ लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं, बल्कि मेरी बहनों को तो कुछ याद भी नहीं होगा। अलबत्ता यूं ही मुझे याद आ गया था और बड़ा अच्छा हुआ आपने बता दिया। मनोहर को भी जरूर बता दीजिएगा, बल्कि मैं उसे खुद फोन कर दूंगी। और आप लोगों से हमारे ऐसे तर्कात हो गए हैं, बस दिल चाह कि आपके फ़ोन करके बता दूं, और कोई आए या ना आए मेरी बर्थडे में आप ज़रूर आइएगा। सर के बल आऊँगा और परसों 5 बजे, और मनोहर को ज़रूर बता दीजिएगा। हाँ हाँ बता दूंगा। और जवाहर लाल जी मुंह बनाकर बोले। और फिर जब फ़ोन बंद हो गया तो जवाहर लाल की खुशियों का कोई ठिकाना ना था। और उधर रीमा तन्हाई में भी खूब हंस रही थी। रात को जब डिनर पर सारी बहनें इकट्ठी हुई तो रीमा ने कहा, और जानती हो तुम लोग परसों मेरी बर्थडे है क्या? और ऊपर नाक चढ़ाकर बोला, बर्थडे यानी सालगिरह? ले, और तेरी सालगिरह कहाँ से आ गई? और तू तो बैसाख में पैदा हुई थी, और ऐसे ही बैसाख की, बस परसों मेरी सालगिरह है। और ये सूझी क्या तुझे? अरे कुछ नहीं सूझी, बस जवाहर लाल जी को मैंने अपनी सालगिरह की दावत दी है और परसों 5 बजे, और उन्होंने कहा है कि वो सर के बल आएंगे। हरे राम हरे राम। और अगर वह सर के बल आए तो उनकी नो चंदिया घुस जाएगी, और 4 तो बाल है उनकी खोपड़ी पर। रागिनी ने कहा, और सब हंसते हंसते लूटपोट हो गई। फिर रूपा ने कहा, मगर चक्कर क्या चलाया है तूने? भाई कुछ अंत होना तो उस सारी कहानी का। और रेस खेल रहे हैं ससुरे, और पैसे कमा रहे हैं मेरे जरिए, और हम लोग घोड़े बनकर दौड़ रहे हैं। अब उनकी कहानी खत्म होनी चाहिए ताकि किसी नई कहानी का आगाज हो। और रीमा ने कहा, तो कहानी खत्म कैसे करेंगे? कुछ नहीं, परसों तो बस मैंने ऐसे ही तकरीब का बताया है। चलो ठीक है, और थोड़ी सी तफरी रहेगी, और परसों इंतज़ाम कर लेंगे थोड़ा सा, और एक आधा कमरा सजा लेंगे। हाँ, और फिर बाप बेटे का तमाशा देखेंगे, और ज़ाहिर है कि मनोहर लाल जी भी आएंगे। वैसे कहा तो है मैंने जवाहर लाल से, लेकिन कल का दिन इसलिए छोड़ दिया है कि अगर जवाहर लाल अपने बेटे से बात ना करें तो परसों, मेरा मतलब है कल, मनोहर को भी इतला दे दी जाए। हाँ ठीक है। और इधर ये लोग मंसूबा बना रही थी, और उधर जवाहर लाल पूरी तरह परेशान थे कि रीमा को तोहफे में क्या पेश करें। और रीमा उनके लिए सोने की चिड़िया थी, और ख़ास तौर से रेस कोर्स में उसने उन लोगों के लिए जितनी रकम जिताई थी वह बेमिसाल थी। बाप बेटे रेस के रसिया थे, और अगर ऐसी कोई लक्ष्मी देवी उन्हें मिल जाए तो उनके वारे न्यारे हो सकते थे। और मनोहर तो खैर अपने बाप के बल पर पल रहा था, लेकिन जवाहर लाल को यह अंदाज़ा हो चुका था कि अगर रीमा किसी तरह लोगों के कब्जे में आ जाए तो वो धमा बन सकते हैं। फिर इत्तेफाक की बात है कि जवाहर लाल जिस दोहरी की दुकान पर पहुंचे, उससे थोड़े ही फासले पर मनोहर कान किसी काम से गया हुआ था। उसने बाप की कार को जौहरी की दुकान पर रुकते हुए देखा तो उसे हैरत हुई। उस जौहरी से जवाहर लाल जी का क्या ताल्लुक, और ना जाने क्यों उसके ज़हन में तजस्सुस सा बेदार हो गया। और शीशों से उसने जवाहर लाल को जेवरात के डब्बे पलटते हुए देखा, और फिर जवाहर लाल ने भारी रकम के एवज़ कोई जेवर खरीदा और वापस चल पड़े। मनोहर छुप गया, और बाप वैसे ज़्यादा तजस्सुस की नहीं थी, लेकिन जवाहर लाल भला ऐसे जेवरात वगैरह के चक्कर में कहाँ पड़ते थे। माँ को अगर कभी जेवरात की ज़रूरत होती या बहनों के लिए कोई चीज़ दरकार होती तो खुद ही ये काम कर लिया करती। बहरहाल जवाहर लाल जी एक नहायत खूबसूरत सोने का हार खरीद कर घर लौटे, और उन्होंने उसे छुपा कर रख दिया। चौंका मनोहर लाल के दिल में शदीद तजस्सुस था, और जवाहर लाल जी आकर सोने का हार किस लिए लाए हैं। और उसने बहुत देर तक सोचा, और वो जगह उसने देख ली जहाँ जवाहर लाल ने सोने का हार वो डब्बे में छुपाया था। मनोहर ताक में लग गया, और फिर उसे मौका मिल ही गया। उसने जवाहर लाल जी के कमरे में घुसकर मसहरी के नीचे बनी हुई जगह पर छुपाए हुए हार के डब्बे को देखा, और सोने का कीमती हार उस डब्बे में जगमगा रहा था। मनोहर की आंखें हैरत से फैल गईं, और आखिर जवाहर लाल जी इस हार का क्या करेंगे। इन दिनों चौंका बाप बेटा रेस को जा रहे थे, और रीमा दोनों की तवज्जो का मरकज थी, इसलिए मनोहर को ज़्यादा शुबा हो रहा था। बहरहाल वो माँ के पास पहुँचा, और जवाहर लाल जी इस वक्त किसी काम से निकले हुए थे। उसने माँ से कहा कि माता जी, आजकल आप पिताजी के रंग ढंग देख रही हैं, क्या मतलब है? और माता जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, वैसे तो
वैसे तो पिताजी हमारे बड़े रंगीन मजाज हैं, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा ही रंगीन हो गए हैं और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। और माताजी, पिताजी एक सोने का हार खरीद कर लाए हैं। और क्या आपने ऐसा कोई हार मंगवाया है? नहीं, और मुझे भला हार का क्या करना है? देवी ने कहा। माताजी, पिताजी एक हार खरीद कर लाए हैं और उन्होंने उसे छुपा कर रखा है। क्या बकवास कर रहा है तू? आइए मैं आपको दिखाऊं, और ज़रा इस हार का राज मालूम होना चाहिए। माँ ने हार देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हाय, ऐसा सुंदर हार! और उसकी रसीद भी पिताजी के जेब में होगी। आप चाहें तो उसे देख सकती हैं। और ये आज ही खरीदा गया है, मगर किसके लिए? यही बात तो मेरे लिए हैरान कुन है माताजी। ये तो पता चलना चाहिए और कहीं बुरी औरतों के रास्ते पर तो नहीं लग गए। यही तो मुझे खतरा है। लेकिन आप, एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो। बताइए नहीं पिताजी को, और ना ही अभी कोई ऐसी बात कीजिए। पहले मैं ज़रा पता लगा लूँ कि चक्कर क्या है, और बस मैंने आपके कानों में डाल दिया है, ख्याल रखिएगा। और अगर आपने बता दिया तो फिर सारी जिम्मेदारी आप पर खुद आयद होगी। नहीं बताऊंगी उसे, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और ना ही कोई ऐसी वैसी बात ज़ाहिर करें, बिल्कुल नहीं ज़ाहिर करूंगी। ठीक है, यही मुनासिब रहेगा। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। मैं आपको सारी मालूमात इकट्ठी करके दूंगा और आपको जो कुछ करना है उसके बाद करें, ठीक है? मनोहर को मुसलसल करीद लगी हुई थी और फिर रात के 10 बजे का वक़्त था जब उसे रीमा का फ़ोन मिला। और मनोहर, मेरा पैगाम मिल गया था ना? ओहो माँ रीमा देवी आप? हाँ हाँ खैरियत, मेरा पैगाम तो मिल गया ना आपको। कैसा पैगाम? क्या? और रीमा हैरत से उछल पड़ी। तुम्हें जवाहरलाल जी ने मेरे सालगिरह के बारे में नहीं बताया? सालगिरह? और मनोहर उछल पड़ा। हाँ, कल मैंने फ़ोन किया था और तुम मौजूद नहीं थे। मैंने जवाहरलाल जी से कहा कि मनोहर को मेरा यह पैगाम दे दें, और परसों मेरी सालगिरह है और अब कल है मेरी सालगिरह। मनोहर तो बुरी तरह उछल पड़ा, और अब ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि सोने का वो कीमती हार किस लिए खरीदा गया है। रकाबत का शदीद जज्बा उसके दिल में उभरा, लेकिन रीमा को इस सिलसिले में शामिल करना मुनासिब नहीं समझा था। और रीमा जी, तो वो तो मुझे पता चल गया, और असल में आपको फ़ोन करने वाला था, और ये मालूम करने के लिए कि कल प्रोग्राम किस वक्त है। शाम को 5 बजे। और सुनो, कोई भी नहीं होगा और हम बहनें होंगी, और 5 बहनें तो काम से गई हुई हैं, और 4 बहन होंगी हम। क्यों? और किसी और को क्यों नहीं बुलाया? रीमा कुछ लम्हे खामोश रही और फिर उसने कहा, बाद लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो आ जाएं तो महफिल पूरी हो जाती है, और वो तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी, और मैं बस आपसे क्या कहूँ? कुछ नहीं, कल 5 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं पहुँच जाऊँगा। और थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद रीमा ने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन मनोहर के जहन में अंगारे सुलग रहे थे, और सोने का हार खरीदने की बात उसकी समझ में आ गई थी। जवाहरलाल ने मनोहर को इसके बारे में जानबूझकर इतला नहीं दी थी, और ख़ुद उस सालगिरह में शरीक होने का फ़ैसला किया है। ठीक है पिताजी, और मैं आपको एहसास दिलाऊंगा कि क्या होना चाहिए और क्या मुनासिब होता है। और मनोहर ने आहिस्ता से कहा, आना ज़ुबैदा की हकीकत सबको मालूम हो गई, और ईमान अली पर तो उसने पहले ही एक बहुत बड़ा एहसान किया था और उसकी ज़िंदगी बचाई थी। वो तो पहले ही आना ज़ुबैदा का अकीदतमंद था, और उधर अमीना को भी आना ज़ुबैदा ने बड़ी मुश्किल से निजात दिलाई थी। और फिर ये आखिरी एहसान जो उसने रजनी पर किया और उसे सितारा बना दिया, और बड़ी कदर कीमत थी उसकी, और बड़ा इज्जत व एहतराम था। उधर रजनी इस्लाम कबूल करके अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रही थी। वो अपना जायज़ा लेती तो उसे एहसास होता कि बेशक अपनी मजबूरी की वजह से वो शैतान के चुंगल में फंस गई थी। कैद खाने में शैतान ने उनकी ज़िंदगी बचाई थी और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें इस ज़िंदगी का कितना बड़ा मुआवजा अदा करना पड़ रहा था। और उसका एहसास रजनी की 4 बहनों को तो नहीं, लेकिन रजनी को था। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, और ज़मीन पर बसने वाले रोते सिसकते इंसानों को मज़ीद अज़ियत में गिरफ्तार कर देना कम अज़ कम किसी इंसान का काम तो नहीं। लेकिन शैतान की शागिर्दी इख्तियार करने के बाद वो इंसान रही ही कहाँ थी, और सारी की सारी शैतान बन गई थी। और शैतानी अमल में उनके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिलचस्पी थी, और रजनी शुरू ही से उन सब से नफ़रत करती, और मजबूरन उससे भी उन लोगों के साथ हंसते बोलने में शरीक होना पड़ता। लेकिन उसका दिल नहीं चाहता था, और आखिरकार उसे एक बड़े सच्ची और हकीकी दीन की सरपरस्ती हासिल हो गई, और अब वो सही मायनों में सितारा थी। आना ज़ुबैदा ने उसे कहा था कि कुछ अरसे तक
वो आराम करे और दीन का मुताला करती रहे और उसके बाद उसे अपने मकसद की तकमील के लिए निकलना होगा। चुनाचा इन दिनों मौलवी ईमान अली उसकी तालीम मुकम्मल करा रहे थे और आना ज़बैदा ने एक दिन मौलवी ईमान अली से कहा, ईमान अली, असल में हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है और ये बच्ची एक लड़के से मोहब्बत करने लगी है और इसके दिल में मोहब्बत का पौधा फूटा हुआ है और ये उस लड़के को चाहने लगी है। वो एक गरीब लड़का है और ये उसकी गुर्बत दूर करना चाहती है। बात ये नहीं है मौलवी ईमान अली कि हम किसी को नेकी और भलाई करने से रोकते हैं, लेकिन अपना मकसद, अपना अमल अव्वल और बाकी सब कुछ आखिर। ताहम मेरा दिल चाहता है कि इस लड़की को इसका मौका दिया जाए और वह कम अज़ कम अपने महबूब की मुश्किलात दूर कर दे और उसके बाद एक वक्फ़ा उसे दिया जाए कि ये अपने अमल करे और उसके बाद कुछ और। जी आना ज़बैदा, आप ठीक कहती हैं। बहुत पुरानी बात है मौलवी ईमान अली कि मैं कुछ सफ़र तय कर रही थी और रास्ते में मुझे एक खंडरनुमा इमारत नज़र आई जो कि हिंदू बनिए की थी और उस हिंदू ने अपनी बहुत सी दौलत उस इमारत में दफन की थी और उस पर एक सांप की निगरानी कायम कर दी ताकि उसकी दौलत को कोई चुरा ना सके। और मैं वहाँ ठहरी तो मुझे सांप की फुंकारें सुनाई दी और फिर मैंने उस दौलत को देखा और सांप मैंने मार कर फेंक दिया और वो दौलत अब जू की तू पड़ी हुई है और मेरी मलकियत नहीं, लेकिन वह बेकार पड़ी हुई है। और जिस चीज़ को जिसके बारे में किसी को भी इल्म ना हो और किसी के काम में ले आया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। और मैं ये सोच रही हूँ कि सितारा के ज़रिए ये दौलत साहल को दिलवा दी जाए और एक इंसान की ज़िंदगी में बहार आ जाएगी और सितारा भी खुश हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है आना ज़बैदा, अगर आप ये मुनासिब समझती हैं तो ज़रूर ऐसा कीजिए। हाँ, यही सोच रही थी मैं, और मुझे क्या करना चाहिए। आना ज़बैदा ने सितारा से मुलाकात की और रजनी नमाज से फ़ारिग हुई थी। आना ज़बैदा को देख कर मुस्कुरा दी और जाए नमाज उठाई और जाना आना ज़बैदा के पास पहुंच गई। और किसी काम से आई हैं आप? हाँ, काम ही समझ लो और तुम्हें कुछ याद दिलाने आई हूँ। जी, मैं समझी नहीं। सितारा, अगर किसी पर एहसान किया जाए तो उसे दिल में ज़रूर रखना चाहिए और ख़ास तौर से ऐसी शक्ल में जब वो ज़रूरतमंद हो। मैं समझी नहीं आना माँ। उस लड़के के नाम साहल है और जिसे तुमने दोबारा 2 नोट दिए थे, और महंगाई की इस दौर में भला उन नोटों की क्या हैसियत रह जाती है। और फिर वो अभी ऐसे लोगों के लिए जिन पर ज़रूरतों के बहुत से पहाड़ टूट पड़े हों और वह अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाते हों, और ऐसी शक्ल में तुम्हें उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए थी। रजनी की गर्दन झुक गई और साहल इस दौरान उसे बहुत याद आता रहा था और उसके दिल में साहल की सूरत गर्दिश करती रहती थी। लेकिन अब मज़हब का ये दरस हासिल करने के बाद उसने अपने आप को रोका था और साहल की याद को सीने में से रहा कर लिया था। मगर वो ये बात जानती थी कि आना माँ बहुत सी बातों से वाकिफ़ है। जब उसने कोई जवाब ना दिया तो आना माँ ने कहा कि सुनो, देखो, हम इंसानों से इंसानों जैसी बातें करते हैं और इंसान और फरिश्तों में फ़र्क होता है। फरिश्ते हर तरह से सब्र भी कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं और उनकी ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वसाइल अल्लाह ताला ने उन्हें अता किए हैं। लेकिन इंसान इंसान होता है बेटी। मैं ये बात जानती हूँ कि उसके लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत है और तुम उसे चाहने लगी हो, लेकिन सबसे पहले फ़र्ज़ की अदायगी होती है और उसके बाद दुनिया का हर काम। और जो लोग फ़र्ज़ को छोड़कर दुनियादारी करने लगते हैं वो अपनी सही मंजिल पर नहीं पहुँच पाते। और तुम उसकी मोहब्बत को दिल में रखो और उसे मिलो जुलो, और तुम्हें ये वक्त दिया जा रहा है और उसके बाद तुम अपने मकसद की तामीर के लिए निकलोगी और अपने काम पूरे करोगी। समझ रही हो ना तुम? और यूँ तुम्हें अमल करने की इजाज़त दी जाती है। और सुनो, मैं तुम्हें जो तफसील बता रही हूँ और उस पर अमल करना। और जैसा कि मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि शैतान ने जो क़ुव्वतें तुम्हें दी हैं उनमें से कुछ का इस्तेमाल तुम अपने मकसद की तकमील के लिए जारी रख सकती हो। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम शैतान का अमल उस पर उल्टाना चाहते हैं। तो मकसद ये हुआ कि जो कहानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ और जिस अंदाज में तुम्हें अमल करना है वो अमल करो, उसके बाद यहाँ से निकल चलो। मैं आपके हर हुक्म की तामील के लिए हाज़िर हूँ आना माँ। और जब तुम अपने अमल मुकम्मल कर लोगी तो तुम्हें मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दी जाएगी कि साहल से रजू कर लो और अपनी आने पसंद को पालो। रजनी की गर्दन झुक गई और फिर आना मानो से तफसील से बताने लगी और उसके आगे चलकर क्या करना है, और रजनी खामोशी से सुन रही थी। साहल और उसकी बहन रमा बहुत खुश थे और जो रकम उन्हें मिली थी उसने उनको बहुत सी मुश्किलात दूर कर दी और रमा के कपड़े फट चुके थे। साहल के पास भी पहनने के लिए लिबास ना था और बदनसीबी ये थी कि वह हर मुमकिन कोशिश कर चुका था और उससे मेहनत मजदूरी करने का कोई ज़रिया मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका।
اور حالات برے سے برے ہوتے چلے گئے۔ بہرحال یہ 4 نوٹ ان کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خوشگوار واقعہ بن چکے تھے، لیکن بھلا ایسے نوٹوں کی اہمیت ہی کیا، اور ختم ہو گئے تھے۔ اور اب ساحل پھر پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اور روما اس وقت اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اور روما نے کہا، نہ جانے وہ فاختہ پری یہاں کہاں چلی گئی ساحل بھیا، اور اب ہمارے پاس پیسے پھر ختم ہو گئے ہیں نا ساحل بھیا۔ ہاں روما، مگر میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکا کہ وہ فاختہ پری کیا تھی، اور یہ تو سب قصے کہانیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور جیتی جاگتی زندگی میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بھیا، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی۔ بھیا ایک بات بتائیے کہ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ فاختہ پری کو دیکھیں؟ بھائی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ اور اچانک ہی روما کی نگاہ اوپر دیوار پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ دیوار پر فاختہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی چونچ میں ایک چھوٹا سا پرچہ دبا ہوا ہے، اور روما ایک دم سہم گئی۔ اس کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور تب اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ساحل نے بھی دیوار پر دیکھا۔ فاختہ نے وہ پرچہ اپنی چونچ سے چھوڑ دیا، اور اس پرچے پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اور جسے ساحل نے اٹھا لیا۔ فاختہ اس دوران اڑ گئی، اور ساحل نے پڑھا، اور اس پر لکھا تھا، ننھی سی روما اور اس کے بھائی ساحل، تم لوگ یوں کرو کہ اس بستی سے سیدھے نکل چلے آؤ، اور جہاں بستی ختم ہوتی ہے وہاں ایک پرانا مندر بنا ہوا ہے، اور اس جگہ آ کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سامنے کی سمت کا رخ کرو۔ وہاں چلتے رہو، اور کوئی 2 گھنٹے کے سفر کے بعد تمہیں ایک کھنڈر نظر آئے گا، اور اس کھنڈر میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہاری تقدیر کی روشنی موجود ہے۔ ساحل نے اگر اس پرچے کو اپنی آنکھوں سے فاختہ کو پھینکتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو وہ یہی سمجھتا کہ کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد روما کو ہوش آیا، اور وہ بولی، فاختہ پری کچھ نہیں لائی ہمارے لیے؟ اور جواب میں ساحل نے روما کو وہ ساری تفصیل بتائی تو روما بولی، بھیا ہم چلیں گے۔ مگر روما بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آ جائے گی بھیا، سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے چلو تقدیر آزما لیتے ہیں۔ اور ساحل نے تیاریاں کی اور بہن کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں بہت سے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اگرچہ یہ پرچہ فاختہ نے نہ پھینکا ہوتا تو وہ یہ ضرور سوچتا کہ کوئی سازش ہے اور کوئی چکر چلنے والا ہے، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اور یہ کسی انسان کا کارنامہ معلوم نہیں ہوتا تھا، اور کیا تقدیر اس کے لیے کوئی بہتر راستہ منتخب کر رہی ہے، اور ساحل نے سوچا تھا۔ بہرحال وہ چلتا رہا، اور راستے میں روما نے کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں بھیا؟ تقدیر کا فیصلہ سننے۔ اور ساحل نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور معصوم روما کچھ نہیں سمجھ سکی اور اس کے لیے خاموش ہو گئی۔ ساحل چلتا رہا، اور یہاں تک کہ اسے وہ کھنڈر نظر آ گئے، اور وہ رک گیا۔ کیا ہوا بھیا؟ جگہ تو وہی ہے۔ اور ساحل چونک پڑا تھا۔ کون سی جگہ ہے بھیا؟ وہی جو پرچے میں لکھی ہوئی تھی، ساحل نے کہا، اور پھر وہ کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچا تو اسے اچانک ہی ٹھٹ کر رک جانا پڑا، اور تاریک ماحول میں اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ کون ہے؟ اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اسے کوئی کھڑا نظر آیا، لیکن یہ تو کوئی مجسمہ تھا، اور پتھر کا ایک بت۔ اور اس بت کو دیکھ کر ساحل پتھرا کر رہ گیا، اور یہ صورت اس کے دل میں اتر گئی تھی، اور وہ سب کچھ بھول گیا اور اس کی صورت کو دیکھتا رہا۔ اور تب روما نے اسے چونکا دیا، بھیا! اور وہ سنبھل کر بولا، کون ہے؟ میں نہیں جانتا روما، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور ساحل چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور اسی وقت اسے آواز سنائی دی، اس طرف، اور وہاں اس سائے والی دیوار کو کھودیں، سامنے کدال رکھی ہے۔ اور ساحل بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون بولا تھا روما؟ پتہ نہیں بھیا۔ کتنی خوبصورت آواز تھی۔ بہرحال اس نے اس دیوار کے برابر زمین کھودی تو اسے ایک عظیم و شان خزانے کے صندوق نظر آئے، اور ساحل آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہیں، اور اسے بڑی احتیاط سے خرچ کرو، اور اپنی بہن کی زندگی بنا لو۔ تھوڑی تھوڑی کر کے یہاں سے لے جاؤ، اور بے فکر رہو، اور اسے تمہارے علاوہ کوئی نہ لے سکے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ ساحل نے آنکھیں بند کر لیں، اور اس بار اس نے دیکھ لیا تھا کہ مجسمہ ہی بول رہا ہے۔ اور ادھر منوہر سخت جلن کا شکار تھا، اور باپ نے اپنی دولت سے یہ قیمتی ہار ریما کے لیے خریدا، جبکہ منوہر کے پاس ایسے وسائل نہ تھے، اور وہ بھی اتنی ہی قیمتی کوئی چیز خرید لیتا۔ اور پھر پچھلے دنوں ریس سے جو پیسے حاصل ہوئے تھے، جواہر لال نے بڑی چالاکی سے منوہر کو لالچ دے کر اس کے تمام پیسے کاروبار میں لگا دیے، اور منوہر کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر جواہر لال اتنا قیمتی ہار نہ خریدتا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے منوہر کو ریما کا پیغام بھی نہیں دیا تھا۔
मनोहर का जहन मुसलसल सोच में डूबा हुआ था और आधी रात को वो अपनी जगह से उठा और बहुत चालाकी के साथ जवाहरलाल के कमरे में दाखिल हुआ और हार की जगह उसे मालूम थी। चुनाचा उसने खामोशी से डब्बे में से हार निकाल लिया और उसकी जगह एक निहायत भद्दा और सस्ता हार रख दिया जो उसे घर में ही पड़ा हुआ मिल गया था। और डब्बे को उसकी जगह रखने के बाद बाहर निकल आया और फिर दूसरे दिन उसने बाजार से एक बहुत ही खूबसूरत डब्बा खरीदा और हार को पैक कर लिया। उसने अपने दिल में एक मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया। चुनाचा वो इस मंसूबे के तहत ठीक 4 बजे रिमा के घर पहुंच गया और रिमा की दूसरी बहनें उस वक्त मौजूद थीं। अलबत्ता कमरा खूब सज गया और मजीद तैयारी में मसरूफ थी। मनोहर को देखकर वो चौंक पड़ी। अरे मनोहर जी आप? मनोहर हंसने लगा और फिर बोला, हाँ आप भी सोच रही होंगी कि रिमा जी के कैसे मेहमान हैं जो वक्त से 1 घंटा पहले आ गए। अब मेहमान कहाँ हैं मनोहर जी? और मैंने तो आपसे पहले कह दिया था कि आपके अलावा इस पार्टी में और कोई नहीं आ रहा। गलत रिमा जी, और मेरे अलावा भी इस पार्टी में कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं ना। और मनोहर ने जोर देते हुए कहा, कौन? और रिमा हैरत से बोली, मेरे पिता श्री जवाहरलाल जी। ओह अच्छा, वो आ रहे हैं। और अगर वो आ रहे हैं तो मैं नहीं हूँगा और ये एक छोटी सी भींट आपके लिए है। और मनोहर ने हार का डब्बा सामने करते हुए कहा, आप उस समय नहीं आएंगे तो मुझे अफसोस होगा। नहीं, जब पिताजी यहाँ से चले जाएंगे तो मैं आऊँगा। और रिमा ने हैरान निगाहों से मनोहर को देखा और फिर बोली, जैसे आपकी मर्जी, और मैं आपसे जिद तो नहीं कर सकती। रिमा जी मेरी एक ख्वाहिश है, जी बताइए। और ये हार आप अपने गले में पहन लीजिए, मनोहर ने कहा। और रिमा ने डब्बा खोलकर हार देखा और फिर बोली, हाय राम, कितना खूबसूरत है। आपको पसंद है? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मुझे पसंद हैं, रिमा ने कहा। और मनोहर खुश हो गया। मैं आपको पसंद हूँ। पसंद ना होती तो आपको रातों को याद ना किया करती। आप मुझे याद करती हैं और आप भी सवाल करेंगे, रिमा ने उठलाते हुए कहा। और मनोहर खुशी से दीवाना हो गया और अपनी दीवानगी के बेशुमार सबूत उसने रिमा की पेशानी, आंखों, रुखसार, होंठों और ठोड़ी पर दर्ज किए और फिर उससे इजाजत लेकर मुस्कुराता हुआ निकल गया। उधर वो मुस्कुरा रहा था और उधर रिमा मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, बेटे भूल गए तुम कि ये काम आशीष भगोनत के हैं और नानी याद आ जाएगी तुम्हें, और जरा फंसो तो हमारे जाल में। और फिर रिमा भी तैयारियों में मसरूफ हो गई। उसने अपना मंसूबा तकमील दे दिया और उधर अपने महाराज जवाहरलाल जी ने डब्बे को बड़ी खूबसूरती से पैक किया और खोल कर नहीं देखा था कि उसमें क्या है, और ख्याल भी नहीं था कि कोई ऐसी हरकत हो गई होगी। गर्ज ये कि मुकम्मल तैयारियों के साथ 5 बजने का इंतजार करने लगा और बड़े खूबसूरत लिबास पहना, खूब सेंट छिड़का और मनोहर चलाक निगाहों से सारी तैयारियों का जायजा ले रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उधर जवाहरलाल जी ने बड़ी मनोहर की निगरानी की थी और ये देख लिया था कि मनोहर सोने के लिए लेट गया है और अब 5-6 बजे से पहले नहीं उठेगा। इसका मतलब है कि उसे रीमा की सालगिरह के बारे में कुछ मालूम नहीं। मुकर्रर वक्त पर बने सजे डब्बा बगल में छुपाए बाहर निकल आए और फिर कार में बैठकर चल पड़े। चंद कदम का फासला था, लेकिन दूसरों को धोखा देने के लिए उन्होंने कार इस्तेमाल की। उधर रीमा और उसकी तीनों बहनें कमरे में मौजूद थी और जवाहरलाल जी का इस्तकबाल बड़े पुरतपाक अंदाज में किया गया और जवाहरलाल जी को लेकर वो लोग कमरे में पहुंच गए और सालगिरह का केक तैयार था। जवाहरलाल जी ने पूछा कि अब कोई नहीं आएगा? आप आ गए हैं, अब भला किसी और की क्या गुंजाइश रहती है? मोहब्बत है आपकी और ये एक छोटी सी भेंट। जवाहरलाल जी ने हार का डब्बा सामने करते हुए कहा, और इसकी क्या जरूरत थी जवाहरलाल जी, चलिए आइए केक काटते हैं। और यहाँ भी जवाहरलाल जी को मंजर आम पर रखा गया, केक काटा गया, उन्हें खिलाया गया और खुद भी खाया गया। जवाहरलाल जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यह हार मैं आपकी गर्दन में डालूं। और जवाहरलाल जी ने डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरूर आपकी मोहब्बत है, रीमा ने कहा। और जवाहरलाल जी का डब्बे का कागज फाड़कर और फिर डब्बा खोला, लेकिन अंदर का कांच का एक मामूली सा हार देकर खुद उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है जवाहर जी, हार पहनाइए मुझे। जवाहरलाल ने रीमा की गर्दन को देखा और यह मामूली चंद रुपयों का हार देखकर उनका चेहरा पथरा गया था। लेकिन जब उनकी निगाहें रीमा के गले पर पड़ी तो वो चौंक कर उसे देखने लगे और फिर बोले, रीमा जी ये क्या बात है जवाहरलाल जी, मेरा ये हार? कोई बात नहीं, और आपने हमें जिस काबिल समझा। नहीं, ये बात नहीं है जवाहरलाल जी, तोहफा 2 रुपये का हो या 2 लाख का, तोहफा ही होता है। आप समझी नहीं मुझे, और भगवान के वास्ते एक बात बता दीजिए, और ये हार आपकी गर्दन में कहाँ से आया और क्यों खरीद? बता दीजिए और मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ।
मनोहर लाल जी लाए हैं और अभी 1 घंटा पहले, और वो डब्बा पड़ा हुआ है उसका। उन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि ये हार मैं अपनी गर्दन में पहन लूं। मनोहर लाया था जी, भगवान की सौगंध, ये मैंने खरीदा था। तो फिर, और पता नहीं ये उसने कैसे चुरा लिया और डब्बा बदल दिया। अरे छी छी छी, और आप लोग आपस में चोरियां भी करते हैं, रागिनी ने कहा। और जवाहर लाल जी के घड़ों पानी भर गया था। और फिर उसने कपकपाती हुए आवाज में कहा, मैं शर्मिंदा हूं, इस डब्बे को यूं ही बंद कर दीजिए और आपका तोहफा मुझ पर कर्ज रहा। मैंने कहा ना जवाहर लाल जी कि आपकी मोहब्बत काफी है और तोहफों से क्या होता है। और क्या आपने उस पापी कमीने को दावत दी थी? आप ही की मार्फत दी थी, मगर वो कह रहे थे कि आपने उन्हें नहीं बताया। जी झूठ बोल रहा था ससुरा। और जवाहर लाल ने हकलाते हुए कहा, आइए आप हमारे साथ चाय पीजिए। जवाहर लाल बैठा रहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और गुस्से से उसके अंदर से तबीयत खराब होने लगी। मनोहर लाल ने यह कमीनापन किया है, देख लूंगा पापी को। और फिर उसके बाद वापसी में जवाहर लाल ने मनोहर लाल को तलब किया, और तुमने मेरे कमरे से हार चुराया था? जी, हार चुराया था तुमने। और पिताजी, कोई चूड़ी ढीली हो गई है क्या खोपड़ी की? मनोहर ने गुस्से से कहा। टुकड़े कर दूंगा तेरे, मैं समझा, और बड़ा अच्छा करेंगे आप, मगर आपको यह हक नहीं रहा है, और अपने आप को जरा संभाल कर रखिए, मनोहर लाल ने कहा। और जवाहर लाल गुस्से से दीवाना हो गया, लेकिन अक्ल ने साथ दिया और खामोश हो गया। और फिर रकाबत का ये सिलसिला बड़ा तवील चक्कर चल पड़ा और बड़े दिलचस्प वाकयात पेश आने लगे। मनोहर ने रीमा को रात के खाने की दावत दी और उसके साथ होटल पहुंच गया, मगर जवाहर लाल जी ताक में लगे हुआ करते और पीछे पीछे होटल पहुंचे। और मनोहर ने कहा, तुम यहाँ बैठे हो और जाओ, चमन लाल जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुमने उनसे शाम का वादा किया था। मैं नहीं जा रहा पिताजी, आप उनसे बात कर लीजिए। लाखों रुपए का सौदा है चमन लाल, सोच लो, तुम्हारी वजह से खराब हो जाएगा। और मजबूरन मनोहर लाल को जाना पड़ा और जवाहर लाल जी रीमा के साथ बैठ गए। ये मनोहर लाल हमेशा आपका रास्ता काटते रहते हैं। हाँ रीमा जी, मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब जो कुछ कर सकती हैं आप भी कर सकती हैं। बताइए मैं क्या करूँ? साफ साफ कह दीजिए उससे कि आप उससे नहीं मिलना चाहती। और मैं एक बात सोचती हूँ जवाहर लाल जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं है, आप कहिए। वो आपके बेटे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मोहब्बत में उनसे सख्त रवैया अख्तियार कर लूँ और बाद में आप बाप बेटे एक हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। और रीमा चालाकी से अपने काम करती रही और रेस कोर्स में कभी वह जवाहर लाल के साथ होती तो कभी मनोहर लाल के साथ, और बाप बेटे एक दूसरे के शदीद दुश्मन बनते चले गए। और जवाहर लाल ने सोचा कि मनोहर लाल जवान है और रीमा सिर्फ उसकी जवानी की जाना मतवज्जा है, और कहीं ऐसा ना हो कि मनोहर रीमा से शादी कर ले। कुछ करना चाहिए। और फिर एक रात शैतान शिद्दत से जवाहर लाल के सर पर सवार हो गया। उसने एक तेजदार छुरी खरीदी और फिर रात को मनोहर के कमरे में दाखिल हो गया। उन दोनों, मनोहर अपनी माँ से जवाहर लाल की बातें करता रहता और ये कहता था कि पिताजी उसके दुश्मन हो गए हैं और उसका कारण एक लड़की है। चुनाचा जवाहर लाल की बीवी भी होशियार रहती और रात को जब उसने शोहर को चोरों की तरह उठते हुए देखा तो चौंक पड़ी, लेकिन बदकिस्मती से वह जवाहर लाल के हाथ में दबा हुआ छुरा नहीं देख सकी थी। अलबत्ता वह जवाहर लाल के पीछे पीछे मनोहर लाल के कमरे में दाखिल हुई और उस वक्त चौंकी जब मनोहर लाल के तड़पने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसके हलक से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे बकरी को ज़िबा किया जाता है। और जवाहर लाल की बीवी ने जल्दी से रोशनी की और फिर एक दिलदोज मंजर देखा। बेटा खून में लथपथ पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन झूल रही थी और छुरा जवाहर लाल के हाथ में था और वह शिद्दते गम से दीवानी हो गई और चीखती हुई बाहर भागी। सारे मुलाजिम जाग गए और जवाहर लाल के तो बदन में खून ही नहीं रहा था। एकदम से बेटे की कटी हुई गर्दन को देखा और खुद सकते के आलम में रह गया। और फिर उसके बाद क्या क्या कार्रवाई होती रही उसे कोई इल्म नहीं था और जवाहर लाल की बीवी बेटे के गम में पागल हो गई थी। जवाहर लाल को मुलाजमों के जरिए पुलिस ने पकड़ लिया और उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। और लॉकअप में जवाहर लाल को एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला है और बेटे की मौत की इतला मिल चुकी थी और उसके दिलो दिमाग में खौफनाक तूफान बर्पा हो गया। और फिर रात को उसने अपनी धोती खोली और एक रस्सी की तरह बट कर गर्दन में फंदा लगाया और लॉकअप के कुंडे से लटक गया। थोड़ी देर में उसकी जान निकल गई और बेटा जिंदगी से गया और माँ पागल हो गई और बाप ने थाने में जाकर खुदकुशी कर ली। इन सारे कामों से फरागत हासिल हो गई तो रीमा की मुलाकात आशीष बगोना से हुई, जो अचानक उसके कमरे में दाखिल हुआ था जहां चारों बहनें बैठी हुई थीं और आपस में बातें कर रही थी।
आशीष भगोनत कमरे में पहुंचा और उन चारों को घूरने लगा। तुम बिल्कुल नकम्मी और नाकारा होती जा रही हो और कोई काम नहीं हो रहा तुमसे और मुफ्त की ऐश कर रही हो। जेब गोंता और मैंने तो अपना काम कर लिया है। और क्या आपने सुना नहीं कि जवाहर लाल ने थाने में आत्महत्या कर ली और उसकी धर्म पत्नी पागल हो गई और मनोहर लाल कत्ल हो गया। हाँ, अभी अभी ये मालूम करके आया हूँ। जेब गोंता, और क्या यह काम नहीं है? सिर्फ रीमा अपना काम कर रही है और जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम गुस्से से पागल हो जाओगी। अरे अरे, क्यों, क्या हुआ? अब ये बताओ कि दोष किसका है, मेरा? और वो लोग बाप बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और मैंने तुमसे कहा था कि असल में संसार में रहने वाले अब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इस कदर आदी हो गए हैं कि मेरे कुछ करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह और मैं बड़ा दुखी हूँ अपने उस शागिर्द के लिए जो मर गया और मैं उसके लिए कुछ करने वाला हूँ। मगर तुम्हारी बहन रजनी तुमसे जुदा हो गई। क्या हुआ? और चारों बहनों ने भी एक वक्त कहा, क्या वो मर गई? और आज़ाद ने रुंधी हुई आवाज में कहा, हमारे लिए मर गई वो। क्या मतलब? आशीष भगोनत, मुसलमान हो गई है वो और मुसलमानों के जाल में फंस गई। धर्म छोड़ दिया है उसने अपना। मगर क्यों? बहुत सी वजूहात हैं और उसकी मौलवी ईमान अली और वह पुर इसरार औरत जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। मगर रजनी, और अब उसका नाम सितारा है और मोहब्बत कर रही है। मगर मैं भी इसका पीछे नहीं छोड़ूंगा और देखूंगा कि कहां से कहां तक जाती है। और तुम लोग अपने लिए खुद काम तलाश करो और इस बात का सबूत दो कि तुम मेरी वफादार हो, वरना मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ रियायत करके गलती की है।